नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द शंकर क्लासेस में। दोस्तों, थंबनेल देखकर आप सभी लोग समझ ही चुके होंगे कि आज की वीडियो यूपी बीएड 2022 की प्रवेश प्रक्रिया में संलग्न किए जाने वाले महत्वपूर्ण दस्तावेजों से संबंधित है। आज की इस वीडियो में हम उन सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों प्रमाण पत्रों के विषय में जानेंगे जिनका प्रयोग यूपी बीएड प्रवेश प्रक्रिया के समय किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट की। दोस्तों, सबसे पहले आपको जो है अपने साथ जो डॉक्यूमेंट लगाने उनमें पहले नंबर पर आता है आपका 10th की मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट। इसके बाद 12th की मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट। यदि आपने ग्रेजुएशन के बेस पर यूपी बीएड में आवेदन किया है तो आप जो ग्रेजुएशन की आपकी मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट है उसे लगाएंगे। यदि आपने ग्रेजुएशन से ना करके पोस्ट ग्रेजुएशन के बेस पर यूपी बीएड में आवेदन किया है तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगाएंगे। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा कि कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट होती है वो अलग अलग देती हैं और कुछ जो होती है एक साथ ही कंबाइन करके देती हैं। तो आप कोशिश करिएगा कि यदि आपकी एक ही कंबाइन वाली है तो आप सिर्फ उसी को प्रेजेंट करें, और यदि आपकी अलग अलग है तो आप अलग अलग प्रेजेंट करिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं बेस्ड ऑन लास्ट क्वालिफिकेशन की। दोस्तों, कुछ सर्टिफिकेट ऐसे होते हैं जो आपके लास्ट क्वालिफिकेशन के ऊपर बेस्ड होते हैं। जैसे पहले हम बात करते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट की। दोस्तों, यदि आपने यूजी और पीजी दोनों में से किसी एक बेस पर आवेदन किया है तो आप जो है यूजी, अगर आपने यूजी से किया है तो यूजी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और अगर आपने पीजी किया हुआ है तो आप पीजी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इसको आप जो है एडमिशन टाइम पे प्रोवाइड कराएंगे। दूसरा हमारा आता है ट्रांसफर सर्टिफिकेट, और तीसरा आता है हमारा माइग्रेशन सर्टिफिकेट। दोस्तों, ट्रांसफर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट में अंतर होता है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो होता है वो यूनिवर्सिटी के जो एक ही कॉलेज होते हैं उनमें प्रोवाइड कराया जाता है। मान लीजिए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के आप किसी कॉलेज से दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी दूसरे कॉलेज में जा रहे हैं तो आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया जाएगा। लेकिन यदि आप यूनिवर्सिटी चेंज करते हैं तब आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप कॉलेज से कॉलेज में जा रहे हैं तब आपको जो है ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिलेगा, और यदि आपने पूरी यूनिवर्सिटी ही चेंज करी है तब आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया जाएगा। तो वो आपको एडमिशन टाइम पे प्रेजेंट करना है। दोस्तों, माइग्रेशन सर्टिफिकेट के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट तभी निकलवाइएगा जब आपको पूरा श्योर हो कि आप यूपी बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि माइग्रेशन निकलवाने के बाद आप उस यूनिवर्सिटी से कोई भी दूसरा कोर्स नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपको किसी अदर यूनिवर्सिटी से अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसलिए माइग्रेशन निकलवाने से पहले आप श्योर हो जाइएगा कि आपको एडमिशन लेना ही है। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट का आप ध्यान रखिएगा। और इसके बारे में एक नई चीज और है कि यदि एडमिशन टाइम पे आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं उनको दिखाते हैं या नहीं सबमिट करते हैं तो 1 महीना लेट होने पर आपको जो है कुछ चार्जेस पे करने होंगे। यदि 3 महीने से ज्यादा समय हो जाता है तो आपका जो चार्जेस है वो लेट फीस के साथ और अधिक हो जाता है। तो आप कोशिश करिएगा कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप एडमिशन टाइम पे ही सबमिट कर दे कॉलेज के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं गैप सर्टिफिकेट की। दोस्तों, गैप सर्टिफिकेट एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है जो आपकी यूजी या पीजी से लेकर बीएड एडमिशन के टाइम तक जो गैप होता है उसको फिल करने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझना चाहें तो मान लीजिए आपने 2020 में अपना यूजी कंप्लीट किया था या पीजी कंप्लीट किया था और आप जो है 2022 में यूपी बीएड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इस बीच जो है आपका 1 साल का गैप हो गया है। तो इस गैप को शो करने के लिए आप क्या करेंगे कि एक सर्टिफिकेट बनाएंगे जो कि तहसील से बन जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोड जो आपका होता है वहां आपको आसानी से बन जाता है। ये एक तरीके का एफिडेविट होता है। इसमें यह मेंशन होता है कि आप जो है आपने 2020 में या 2019 में जो अपना यूजी या पीजी कंप्लीट किया था और इस बीच जो है आपने कुछ तैयारी करी या कुछ और काम किया जिसकी वजह से आप लेट हो गया, तो आप जो है इस समय 2022 में आवेदन कर रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये एक तरीके का सर्टिफिकेट होता है जो आपको प्रोवाइड करना होता है, जो कॉलेज आपसे मांगता है। इसके बाद हम बात करते हैं अदर सर्टिफिकेट की। दोस्तों, कुछ अदर सर्टिफिकेट भी होते हैं जो आपको कॉलेज में सबमिट करने होते हैं एडमिशन टाइम पर। उसमें सबसे पहले आता है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट मोस्टली उन्हीं लोगों को दिखाना होता है जो यूपी से बिलोंग करते हैं। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको डोमिसाइल की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत रेयर केस होता है कि कोई कॉलेज आपसे अदर स्टेट का भी डोमिसाइल ले ले।
तो आप इसका जो है कॉलेज में जब एडमिशन लेंगे उनसे पता करके पूछ सकते हैं। इसके बाद आता है आपका इनकम सर्टिफिकेट। दोस्तों इनकम सर्टिफिकेट का भी कुछ ऐसा ही है जैसे डोमिसाइल के सर्टिफिकेट के साथ में। इनकम सर्टिफिकेट मोस्टली उन लोगों से लिया जाता है जो यूपी से बिलोंग करते हैं और जो ज्यादातर यूपी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं। इसके बाद आपका आता है कास्ट सर्टिफिकेट। दोस्तों डोमिसाइल और इनकम सर्टिफिकेट की तरह ही आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी होता है। कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है वो आपकी कैटेगरी को प्रेजेंट करता है, तो आप जो आपकी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग अपना कास्ट सर्टिफिकेट एडमिशन टाइम पे सबमिट करेंगे। इसके बाद आपका आता है आधार कार्ड। दोस्तों आधार कार्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी जो स्कॉलरशिप आती है वो भी आधार कार्ड के बेस पर ही आती है। आपका जो आगे का कोई भी प्रोसेस होता है वो आधार कार्ड के बेस से ही होता है। तो आप अगर आपका आधार कार्ड में किसी भी प्रकार की मिस्टेक है तो आप उसको ये जो आपका टाइम बचा हुआ है इस बीच में आप उसको ठीक करवा लीजिए। आपका मोबाइल नंबर, आपकी जो इसमें ईमेल आईडी है, इन सब का करेक्शन आप समय रहते करवा लीजिए, वरना आगे आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अलग चीजें, उनके बारे में जानते हैं। अदर थिंग्स में हम देखेंगे तो क्या आता है आपका, सबसे पहले हम बात करते हैं मोबाइल नंबर की। दोस्तों आपका मोबाइल नंबर वही मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आपके आधार कार्ड पर शो है, क्योंकि काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपके क्या है आधार कार्ड से लिंक होती हैं, और मोबाइल नंबर जो है आपका वही मांगा जाता है जो आपके आधार कार्ड में मेंशन है। तो कोशिश करिएगा कि आपका आधार कार्ड और मोबाइल नंबर दोनों जो है एक दूसरे से मैच करते हो। उसके बाद हम बात करते हैं एक ईमेल आईडी या जीमेल आईडी की। आपकी एक जो है जीमेल आईडी भी आपसे मांगी जाती है, क्योंकि आपके काफी सारे नोटिफिकेशन ऐसे होते हैं जो कई बार आपको एसएमएस थ्रू नहीं मिलते हैं, लेकिन वो आपके ईमेल आईडी पर सेंड कर दिए जाते हैं। तो आप अपनी जो करंट में ईमेल आईडी यूज कर रहे हैं वो प्रोवाइड करेंगे। तीसरा आता है आपका बैंक डिटेल। दोस्तों आपसे आपकी बैंक डिटेल भी मांगी जाती है, इसमें अकाउंट नंबर, IFSC कोड पूछा जाता है, और इसकी एक कॉपी जो होती है आपके कॉलेज में सबमिट होती है। तो आप अपने जो बैंक डिटेल है वो भी दे सकते हैं। अगर आप मान लीजिए आपका खुद का नहीं है तो आप अपने जो है फादर का या मदर का उनका भी बैंक डिटेल दे सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आगे की। दोस्तों कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो आपको जैसे जैसे प्रोवाइड होंगे वैसे वैसे आप उनको क्या करते जाएंगे, उनकी कॉपियां अपने पास रखते चले जाएंगे जो आपको फ्यूचर में भी काम आएंगी। जैसे पहला आपका आता है एडमिट कार्ड। दोस्तों एडमिट कार्ड जब आपका आएगा तो आप उस एडमिट कार्ड की जो है 4 कॉपी अपने पास रखेंगे, क्योंकि एडमिट कार्ड आपके फ्यूचर में काफी काम आने वाला है। उसके बाद आपका आता है रैंक कार्ड या स्कोर कार्ड जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम आपका रिजल्ट भी बोलते हैं। यूपी बीएड का जो आपका रिजल्ट आएगा उसे की आप कम से कम 4 कॉपी अपने पास रखेंगे। इसके बाद आता है आपका काउंसलिंग लेटर। जब आप काउंसलिंग कराएंगे तो उसके जो एक लेटर मिलेगा आपको, उसकी भी आपको 4 कॉपी अपने पास रखनी ही है। इसके बाद आपका आता है कॉलेज अलॉटमेंट लेटर। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कॉलेज अलॉटमेंट लेटर। इसकी कम से कम आप 4 से ज्यादा कॉपी अपने पास रखें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि कॉलेज अलॉटमेंट लेटर आपका जो है एग्जामिनेशन फीस जब आप फिल करते हैं उस समय भी मांगा जाता है, और भी अदर इम्पोर्टेंट चीजें होती है कॉलेज के अंदर, तो उसमें टाइम टू टाइम आपसे कॉलेज अलॉटमेंट लेटर मांगा जाता है। तो कॉलेज अलॉटमेंट लेटर आप कोशिश करेगा उसकी 4 से ज्यादा कॉपी आपके पास होनी चाहिए, और इसको आप जो है बहुत संभाल कर रखेंगे। ये जो आपको लास्ट में डॉक्यूमेंट बताए गए हैं, तो ये 4 डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो आपके आगे भी काम आते रहेंगे। आशा करते हैं कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी, और यदि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो आप अपने इस चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो से संबंधित यदि आपको कोई सवाल या डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।